हेलो दोस्तों, अगर आपके पौधे में फूल वगैरह नहीं खिलते हैं, खाली पत्ते निकल रहे हैं, तो इस तरह के खादों को आप भरपूर मात्रा में यूज करें। तो देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि भरपूर मात्रा में फूल खिलने के लिए कौन कौन से खाद देंगे, कैसे करेंगे, किस टाइम में फर्टिलाइजर देना अच्छा रहेगा। अगर पौधे हरे भरे नहीं हो रहे हैं उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज पौधे को खाद देने के बाद भरपूर मात्रा में फूल इसी तरह का खिलने के लिए इस तरह का प्रयोग अलग अलग खादों का यूज करेंगे। आज दिखाने वाले हैं। आज इस तरह के ये जो पानी दिख रहा अभी है दोस्तों, पौधे में कैसे यूज किया जाता है, इस तरह करके थोड़े थोड़े पौधे में यूज करना है ताकि आपके भरपूर मात्रा में इस तरह का फ्लावरिंग हो सके और अच्छे से प्लांट चल सके। अगर आपके प्लांट में केवल हरा ही पत्ता करना है, अच्छे करने हैं, तो देखिए दोस्तों, हरा पत्ता रखने के लिए इसमें मिलाए हुए यूज करने के तरीके जो होते हैं वो शाम का टाइम में आपको यूज करना है ताकि इसी तरह हरियाली आपकी बने रहेगी। हर अलग अलग प्लांटों में लगा सकते हैं। इस तरह के जो हम स्प्रे कर रहे हैं ये हरे करने के लिए, पौधे को हेल्दी और अच्छा रखने के लिए इस तरह का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ इसी के साथ। हाँ दोस्तों, तो देख सकते हैं ये है बैगन बहार का फूल, जो बहुत ही सुंदर से होते हैं। पर्पल कलर के फूल खिलते हैं और भरपूर मात्रा में फूल खिलने के लिए जो हम अभी बताए थे खाद देने का, वही खाद अगर यूज करते हैं आप, तो आपका भी प्लांट इसी तरह का भरपूर मात्रा में कलियां होंगे, फूल खिलेंगे और अच्छे अच्छे तने फुटाव होंगे। इस तरह के तना जो रहता है, इस तरह का ब्रांचेज रहेगा, आपके फुटाव होंगे और भरपूर मात्रा में फूल खिल सकता है। तो हम लोग जो काम करते हैं वही काम आपको करना है ताकि अच्छी मात्रा में आपको फूल मिल सके और अच्छे से आप गार्डनिंग के लिए रख सकते हैं, प्लांटों को स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छे से प्लांट को सजा सकते हैं, गमले में सजा सकते हैं, ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो ज़मीन में लगा सकते हैं। तो इस तरह का काम करने से अच्छे रहेंगे। आपको मैं सारा चीज़ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में आज। ये दोस्तों देख सकते हैं, यह है अलमांडा का प्लांट जो अलग अलग कलरों में फूल खिलते हैं और भरपूर मात्रा में फूल खिलता है दोस्तों। इस तरह का देख सकते हैं, कलियाँ भी कितने सुंदर से बनना शुरू हो गया है। एक बार में 7, 8, 10 कलियाँ बनना शुरू हो जाती है और अच्छे मात्रा में फूल खिलते हैं। देख सकते हैं पर्पल कलर के फूल खिलेंगे। ये देख सकते हैं बिस्किट कलर के, कुछ अलग ही कलर के होते हैं। इस तरह के कलरों को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। गमले में भी लगा सकते हैं, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी सॉइल तैयार करें ताकि आपका सॉइल अच्छा रहेगा तो भरपूर मात्रा में आपके फूल होंगे और अच्छे से चलता है प्लांट। आप गमले में लगाते हैं तो ड्रेनेज हॉल का ज़रूर ख्याल करें कि ड्रेनेज हॉल अच्छा से रहना चाहिए ताकि आपकी भरपूर मात्रा में अच्छे से प्लांट सर्वाइव हो और भरपूर मात्रा में फूल खिल सकता है। तो आज बताने वाले हैं कि फूल खिलने के लिए कौन कौन से खाद देंगे जो आपके अच्छे से सर्वाइव हो और अच्छे प्लांट चल सकता है और भरपूर मात्रा में फूल खिल सकता है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये बैगनविलिया का फ्लावर वाला प्लांट है जो भरपूर मात्रा में इसी तरह के गुच्छे गुच्छे फूल खिलते हैं। फूल खिलाने के लिए आपको 2 से 3 बातों का ध्यान देना है ताकि सूखी हुई टहनियों को आप इस तरह करके काट के या कैंची से हटा सकते हैं। जिस तरह करके आप हटाएंगे आप, और जितने आप कटिंग करेंगे उतने उतने ब्रांचेज और शाखाएं निकलेंगे तो भरपूर मात्रा में फूल खिल सकते हैं। तो इसीलिए आप कटिंग वगैरह करते रहें और अच्छे टाइम में कटिंग कीजिए ताकि आपको फूल आने का टाइम में अगर कट करते हैं तो फिर फूल नहीं आएंगे, वो पत्ते बढ़ेंगे और अच्छे से बढ़ने लगेंगे। तो फूल खिलने के लिए 2-3 पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। आपको जब भी मिट्टी सूखेगा तभी आपको पानी देनी है और कुड़ाई वगैरह करके अच्छे से रखना है प्लांट को ताकि हवा जो होता है, वो एयर जो होता है, वो नीचे ऊपर इधर उधर अच्छे से हो और अच्छे प्लांट चले। मिट्टी सूखे तभी आपको पानी देनी है। मैंने खाद के बारे में बता रहा था, तो खाद आपको ये जो मैं अभी घोल के रखा था दोस्तों 24 घंटे के पहले, तो इस तरह के 24 घंटे के पहले मैं फुला के इसको रखा हूँ। यह है चूना, यह है चूना। जो चूने के पानी को अगर 24 घंटे में फुला के आप रखते हैं तो कैल्शियम की काम करेंगे, बहुत ही मदद करते हैं दोस्तों फ्लावरिंग आने में। इस तरह का चूना को आप 24 घंटे के लिए फुला दें और फुलाने के बाद इसी तरह को प्लांटों को आपको यहाँ जड़ों में देनी है। इस तरह करके आपको देनी है दोस्तों। इस तरह अगर आप देते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में फूल खिलेंगे और अच्छे मात्रा में खिलेंगे, क्वालिटी वाले खिलेंगे, भर भर के कलर आएंगे, अच्छे अच्छे कलरों में फूल खिलते हैं। और जो भी कलर होता है ओरिजिनल कलर होगा, वो कोई बनावटी कलर नहीं होगा। इसीलिए आप पौधे में ज़रूर 1 महीना में एक बार आप यूज करें चूने का पानी। जो आज अगर इतने छोटे से 100 ग्राम के टुकड़े लेते हैं आप, तो 24 घंटा बाद ही आपको पानी में डालने के बाद यूज करना है, जो मैंने अभी यूज करके आपको
दिखाया इस तरह करके। इसी तरह करना है दोस्तों आपको, ताकि प्लांट अच्छे से सर्वाइव हो और भरपूर मात्रा में फूल दे सकता है। चलिए नेक्स्ट अब दूसरा मैं बताने वाला। ये दोस्तों देख सकते हैं टिकोमा का फूल है, जो भर भर के फूल आते हैं, कलियां आते हैं। अगर इसी तरह का आपको भी गार्डन में अगर फूल चाहिए तो कौन से खाद देते हैं दोस्तों, मैं खाद देने वाला जो प्रोसेस का मैं बताया था, इस तरह का देखिए ये जो खाद है मेरा, बहुत ही अच्छे फूल आने में मदद करते हैं और भरपूर मात्रा में फूल खिलेंगे और अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। तो इसीलिए आपको दोस्तों इस तरह का यूज करने वाला चीज़ जो होता है ये है पोटाश, जो भरपूर मात्रा में आपको फूल खिलेंगे और अच्छे से। आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ले सकते हैं। मेरे पास थोड़ी पानी है इसीलिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ डाल रहा हूँ अभी। दोस्तों इसको डालने के बाद आपको खूब सुंदर सा अच्छे से हिलाना है दोस्तों, इस तरह करके आपको हिलाना है अच्छे से, ताकि वो पानी में अच्छे से घुल जाए और भरपूर मात्रा में अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। इसी तरह का फ्लावरिंग करने के लिए आपको यही पोटाश का यूज करना पड़ेगा। जब भी यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मॉइस्चर होना ज़रूरी है, थोड़े से मॉइस्चर बना हुआ रहना चाहिए। मॉइस्चर बने हुए रहने से प्लांट की अच्छी होती है। तो ये सब केमिकली खाद वगैरह यूज करते हैं आप थोड़े से फूल वगैरह में या फल वगैरह में, तो आपको थोड़े से मॉइस्चर बना के रखना है और भरपूर मात्रा में इसी तरह का फूल खिलेगा। ये है अभी जो दिखा रहे थे, ये पोटाश का पानी, आप इसको थोड़े थोड़े मात्रा में ऐसे करके आपको देना है, ताकि प्लांट अच्छे से सर्वाइव हो और भरपूर मात्रा में आपका फूल वूल खिल सके अच्छे मात्रा में। इसी तरह करके दोस्तों आपको देना है, सारे प्लांट में देना है। जब भी देना है आपको शाम का टाइम में यूज करना है, ताकि प्लांट अच्छे से सर्वाइव हो और भरपूर मात्रा में फूल खिल सके। इस तरह करना है दोस्तों, ताकि आपके प्लांट हेल्दी रहे, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और मिट्टी जब भी सूखेगा तभी आपको पानी देनी है। महीने में 1 बार खाद जो मैंने बताया अभी, या तो खाद आपको पोटाश देनी है या फिर चूने का पानी भी दे सकते हैं 1 महीने में। इस तरह करके अलग अलग खादों को देते रहना है, ताकि प्लांट आपका अच्छा रहे। आप समय समय में गुड़ाई करते रहें, वर्मी कंपोस्ट देते रहें। इस तरह का खादों को आप देते हैं अच्छी मात्रा में, इसी तरह का फ्लोरिंग वगैरह करता रहेगा आपका प्लांट। तो दोस्तों इस सबको आपको कम से कम 2 से 4 घंटे धूप देना चाहिए। धूप देंगे तभी ज़्यादा भर भर के फूल खिलते हैं और अच्छी मात्रा में फूल खिलते हैं। तो सनलाइट का ज़रूर ख्याल करें कि 2 से 4 घंटे एटलीस्ट फूल आने के लिए आपको धूप देना ज़रूरी है, ताकि आपके प्लांट अच्छे से सर्वाइव हो और फंगस वगैरह ना लगे। इस तरह का बातों को ध्यान देते रहें, ताकि आपके प्लांट भरपूर मात्रा में फूल खिल सके। दोस्तों अगर इस तरह का अलमांडा का फ्लावर में आपको फूल लेना है, प्लांटों में भर भर के फूल लेना है, तो आपको इस तरह का खाद जो हम बताए थे, ये है दोस्तों देख सकते हैं, ये है बोर्नमील, जो बहुत मात्रा में आपको अच्छे प्लांट के लिए कैल्शियम का काम करता है, जो अच्छे ताकत देंगे, प्लांट में पूरा हेल्दी रहेगा, एनर्जी बना हुआ रहेगा। ये आपने फूल फ्रूट्स वगैरह सारा चीज़ देना शुरू करता है। तो आपको इस ऐसे पॉलीथीन वगैरह में, पॉली बैग में रहेंगे, तो आपको 1 से 1.5 चम्मच देना है। इस तरह करके आपको दे देना है, ताकि अच्छे मात्रा में आपके फूल खिल सके और फल बनने में, फूल बनने में बहुत ही मदद होता है। अगर पौधा अगर स्वस्थ रहे, अच्छे रहें, ताकतवर रहें प्लांट, तो भर भर के फूल खिलते हैं। और इसी तरह फूल खिलाने के लिए यही खाद आपको यूज करना है दोस्तों, जो प्लांटों में आपको यूज होने वाला है। ये है बोर्नमील, आपको बहुत अच्छे काम करेंगे पौधे के लिए, बहुत ही स्वस्थ रहते हैं पौधे। ऐसे ही प्रोटीन के लिए, ऐसी जानकारी के लिए आप करते रहें। बोर्नमील का यूज पौधे में ज़रूर 1 महीने में 1 बार यूज करना है। और आपको धूप वाले एलमांडा का प्लांट को धूप में रखा जाता है। 4 से 6 घंटे धूप मिलने से फ्लोरिंग अच्छी करती है। और समय समय में गुड़ाई करते रहें, और समय समय में मिट्टी सूखे तो पानी देना चाहिए। ये दोस्तों ये जो हम अभी निकाल रहे हैं, ये चीज़, ये जो दिख रहा है आपको नीमक या चीनी की तरह दिख रहा है, ये है एप्सम सॉल्ट, जो पौधे को बहुत ही अच्छे से हरे करने के लिए, हरा रखने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कहाँ पे यूज करना चाहिए दोस्तों, चलिए हम 1 लीटर पानी में आपको बना के दिखाने वाले हैं कि कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज करना चाहिए, कौन सा टाइम में यूज करना चाहिए दोस्तों। तो मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिला लिया हूँ, जिसे 2 ग्राम भी बोल सकते हैं। इस तरह करके आपको आपस में हिला लेना है, और बिल्कुल आपको शाम का टाइम में स्प्रे करना है दोस्तों। जहाँ पे 5:30-6 बजता है, वैसे टाइम में आपको यूज करना है, जहाँ पे हरे पत्ते करने के लिए बहुत मदद होते हैं। इस तरह के कोई भी प्लांटों में आप यूज कर सकते हैं, इस तरह करके यूज करना है आपको।
पूरे दोस्तों इस तरह करके आपको सारे पत्तियां में ऐसे यूज करना है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट अगर यूज करते हैं तो आपके भरपूर मात्रा में ऐसे नए नए फुटाव होंगे, नए नए पत्ते दिखेंगे, नए नए पत्ते इस तरह के दिखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह के दिखेंगे नए नए पत्ते दोस्तों, और बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह का शाम का टाइम में अगर यूज करते हैं तो पौधे में आपको ग्रीनेस बना हुआ रहेगा, हरा हरा पूरा बना हुआ रहेगा, और भरपूर मात्रा में आपकी फूल वगैरह खिलने में मदद करते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जरूर आप लगाएं दोस्तों, अपने पौधे में छिड़काव जरूर करें ताकि आपकी प्लांट हरियाली बनी रहे। सारे प्लांट में आप कर सकते हैं दोस्तों, जो मनी प्लांट हो गया, इस तरह के हरे वाले फूल वगैरह में, या फिर इस तरह का जीवन का पेड़ है उसमें स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह करके सारे प्लांटों में आप इस तरह करके आपको यूज करना है दोस्तों, ताकि आपके प्लांट अच्छे से सरवाइव हो और प्लांट अच्छा से चलता रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो आपको पसंद आई है, और मैंने ऐसे ऐसे चीज़ बताए दोस्तों जो फूल नहीं खिलते हैं पौधे, तो पौधे में खिलने के लिए कौन से खाद डालना चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र अच्छे से यूज करना चाहिए, किस टाइम में और कितने मात्रा में यूज करना चाहिए, पानी कब देना चाहिए वो भी बता दिया। गमले में आप लगा सकते हैं, उसके लिए ड्रेनेज हॉल मैंने बताया दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको पसंद आई है तो बिल्कुल भारत नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।